तो अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो प्रयागराज में लगभग सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो उससे भी काफ़ी आइडिया लगता है। अच्छे मार्क्स कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर देता है। गाइडेंस अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ यूपी से 2022 में सिलेक्टेड अनिरुद्ध पांडे सर हैं। सर का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर 28 रैंक के साथ 2022 में हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर से इनकी जर्नी के बारे में जानने के साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा कि आपका जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड बचपन से किस तरीके से रहा, अभी तक की पढ़ाई कैसी रही? जी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैंने बीटेक किया है MNNIT प्रयागराज से, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। और 2019 में बीटेक ख़त्म हुई थी मेरी, और तब से मैं लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। पीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा था? जी, मेरा यह तीसरा अटेम्प्ट था पीसीएस के लिए, और मेरा मीडियम इंग्लिश था इसके लिए। इसके पहले भी आपका सिलेक्शन हुआ या फिर ये पहली बार? जी, मेरा इसके पहले 2 बार चयन हो चुका है। 2020 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और 2021 में नायब तहसीलदार के पद पे। और इस बार फाइनली डीएसपी। जी और इसके अलावा आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर? जी, इसके साथ साथ मैंने 3 बार यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है, और इस बार पहली बार इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच पाया। तो जब आपने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी तो इसके लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह या किस तरीके से तैयारी स्टार्ट की थी? जी, कॉलेज तैयारी मैंने फाइनल ईयर में ही कॉलेज के स्टार्ट कर दी थी। तो उस समय मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी कर रहा था, क्योंकि उस समय क्लासेस भी रहती थी कॉलेज में। तो सेल्फ स्टडी, और उसके बाद वही सेल्फ स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी। शुरुआत में आपने क्या चीज़ें फॉलो करते थे? शुरुआत में आपने बेस कैसे अपना तैयार किया था? जी, शुरुआत में बेस तैयार करने के लिए सबसे हेल्पफुल मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटीज़ के अलावा स्टैंडर्ड बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, ये सारी बुक्स की मैंने हेल्प ली। एनसीईआरटी वगैरह? जी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है, 9th से लेके 12th तक की अच्छे से पढ़ी है, और 6th से लेके 9th तक की एक बार रीड की तो है। सर, अभी तक की जर्नी में आपने, जैसे कि हम सब्जेक्ट्स वाइज बात करें, आपने ऑप्शनल के लिए या फिर जीएस के चारों पेपर के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी? जी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है मेंस के लिए। मैं कई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हैं, जीएस वर्ल्ड हो गया या विजन आईएएस हो गया, लेकिन मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन की है। सर, जैसे कि आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज में तैयारी करने का उतना अच्छा माहौल नहीं था कि आप प्रयागराज छोड़ के दिल्ली आए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं प्रयागराज जाना चाहते हैं, उधर के जो आसपास के। आप तो खुद ही प्रयागराज के थे, तो आप वहाँ से छोड़कर दिल्ली आ गए। जी, मैं दिल्ली आने का मेरा मेन रीज़न था कि मेरा यूपीएससी के मेंस में 1-2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि दिल्ली में मेंटरशिप मिलती है इसलिए आ जाऊं। वरना मेरा यूपीसीएस में 2 बार चयन प्रयागराज से हुआ है, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि प्रयागराज में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर खासकर आपको अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो प्रयागराज में लगभग सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने अपनी जो तैयारी स्टार्ट की, कोचिंग का सहारा तो नहीं लिया था, खासकर टेस्ट सीरीज वगैरह आप करते थे, लेकिन आपने तैयारी खुद से ही की। तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि खुद से सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप मार्गदर्शन कीजिए कि वो जब अपनी तैयारी में पहला कदम रखें तो किस तरीके से उनको रखना चाहिए। जी, अगर तैयारी आपको शुरुआत करनी है उसकी, तो फाउंडेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए या तो आप कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, जैसे मैंने नहीं ज्वाइन की थी, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लें, चाहे प्री और मेंस की, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ उस सब में काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा सर, शहरों का भी कुछ वो होता है कि जब हम दिल्ली में रहें या प्रयागराज में रहें तभी हमारी अच्छी तैयारी हो सकती है, तभी हम एसडीएम या डीएसपी बन सकते हैं। बहुत सारे छात्र गांव में हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि गांव में भी अच्छी तैयारी करके भी पढ़ाई अच्छी हो सकती है? दोस्तों, आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, पीडब्ल्यू आप सभी के लिए ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना सक्षम 2.0 बैच लेकर आया है, जहां पर 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगे, जहां पर लोकेश
सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ फ्री क्लास नोट्स एंड मंथली मैगजीन वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये बैच 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है और इसका अभी फीस रखा गया है 3,999 रुपये। और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को हमारी तरफ से 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी तो हमें सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PW का लिंक दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें। शहरों का भी कुछ वो होता है कि जब हम दिल्ली में रहें या प्रयागराज में रहें तभी हमारी अच्छी तैयारी हो सकती है, तभी हम SDM या DSP बन सकते हैं। बहुत सारे छात्र गाँव में हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि गाँव में भी अच्छी तैयारी करके भी पढ़ाई अच्छी हो सकती है? जी, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप कहीं पे भी रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे दिल्ली में या प्रयागराज आने में आपको थोड़ी गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है, लेकिन आजकल यूट्यूब और इंटरनेट पे काफ़ी गाइडेंस और भी अवेलेबल है। तो यदि आप नहीं आ सकते तो आप घर से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आ जाएंगे, उसके मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप आ जाएंगे शहरों में तो भी उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ खास फाइनेंशियल के अलावा नहीं होता। ये मेरा पर्सनल मानना है। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने जो प्री के लिए, क्योंकि आप लगातार तीनों ईयर, क्योंकि पहले दिया आपका हो गया क्लियर, दूसरा दिया हो गया क्लियर, तीसरे बार फिर पोस्ट आपको DSP मिली, तो प्री के लिए आप क्या रणनीति अपनाते थे कि आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं होती थी? जी, प्री के लिए जो मेरी मेन रणनीति रहती थी वो रहता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूं और उसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक बेस और करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र, इतना ही मैंने किया था। यही 3 पिलर्स रहते थे मेरे प्री की तैयारी का: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र और ये स्टैटिक स्टैटिक पोर्शन। और ये करंट अफेयर वगैरह का क्या चीज़ रहती है? जी, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ जो घटना चक्र होती है वही मैंने पढ़ी थी। तो घटना चक्र लास्ट में जो आती है पूरा ईयर वाइज वही पढ़ते थे या फिर मंथली मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह भी फॉलो करते थे? जी, न्यूज़पेपर में पढ़ता था और उसके अलावा सिर्फ जो लास्ट में ईयरली आती थी वही, मंथली मैं नहीं पढ़ता था। अच्छा सर, न्यूज़पेपर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूज़पेपर, खासकर हम PCS की बात कर रहे हैं, तो PCS के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है या फिर मंथली मैगजीन वगैरह से काम चल जाता है? जी, मेरा ये मानना है कि मेंस के लिए खासकर कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। भले ही न्यूज़पेपर से डायरेक्ट सवाल ना आए, लेकिन जो सवाल आएगा उसके आंसर आप बेहतर ढंग से तभी लिख पाएंगे जब आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए और उनको GS के आंसर्स में लिखा है। इसके अलावा सर मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस के लिए आपने क्या खास रणनीति बनाते थे अपनी तैयारी में? जी, मेंस के लिए मेरी रणनीति यही रहती थी कि आप हर टॉपिक के लिए नोट्स बना लीजिए और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप बार बार पढ़िए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का ही मेंस में सारा गेम है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है, 1 टेस्ट सीरीज़ या 2 टेस्ट सीरीज़ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अधिक मार्क्स मिले। तो सर जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ खास तकनीकी बताना चाहेंगे, कुछ ट्रिक होती है इसका लिखने के लिए, आंसर अच्छा बनाने के लिए? जी, आंसर को अच्छा बनाने के लिए उसमें अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छा कंटेंट और डायग्राम्स, अगर ये तीनों चीज़ उसमें रहें तो आंसर काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो उससे भी काफ़ी आइडिया लगता है कि कैसा एक अच्छा आंसर होता है और कैसे हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र टॉपर्स कॉपी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ से हम डाउनलोड करें, कहाँ से देखें, क्योंकि उनको सोर्स नहीं पता होता है। जी, तो IAS की टॉपर्स कॉपी तो क्या कहते हैं, विजन IAS की पोर्टल पे मिल जाती हैं और टेलीग्राम के भी कई चैनल हैं टॉपर्स के जहाँ पे वो अपनी अपनी कॉपी शेयर करते हैं। इसी तरह PCS की टॉपर कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल हैं वहाँ पे, या जो और भी टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पे ही मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई और तो खास सोर्स है नहीं। दोस्तों हम आप लोग को बताना चाहेंगे, टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ जो PCS के सिलेक्टेड लोग हैं तो उनकी कॉपीज हम आप लोग को प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग को देखें कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए। सर हाँ, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए एक अच्छा आंसर? जी, अच्छे आंसर की फॉर्मेटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन में आप या तो डेफिनेशन या तो कोई स्टैट दे दीजिए।
उसके बाद बॉडी में जो भी सवाल में पूछा गया है उसको स्ट्रक्चर करके सिर्फ वही लिखिए, बाकी का टॉपिक से डाइवर्ट होके कोई और चीज़ ना लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन में एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको एंड में अच्छे मार्क्स कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर देता है। सर जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर उनका लास्ट फेज जो होता है इंटरव्यू का होता है, तो उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि वो अपने तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें करें, ताकि इंटरव्यू के दौरान उनको मतलब ना तो घबराहट हो, कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इंटरव्यू के लिए मेनली आपका जो ऑप्शनल है उससे काफ़ी सवाल आते थे, अब तो खैर ऑप्शनल ही हट रहा है। तो जीएस पे और करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर है, इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप न्यूज़पेपर से जितने भी करंट इश्यूज़ हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए, और उसके साथ साथ जीएस को आप रिवाइज करते रहिए, तो उससे इंटरव्यू में आप अच्छे जवाब दे पाएंगे। सर थोड़ा पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे कि मतलब किस तरह की अपनी पर्सनालिटी बनानी चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पर्सनालिटी भी शायद आपकी जज की जाती है, तो उसके बारे में। तो पर्सनालिटी में जो पैनल मेंबर्स होते हैं, जो मेरी समझ है, वो लोग आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट देखते हैं कि आपके कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे या जो अभी न्यूज़ चल रही है उन पे जो आपके व्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और एक समझ बनाना जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनका आपके लिए कोई सजेशन या सुझाव और भी रहेगा, तैयारी अपना किस तरीके से आगे बढ़ाएं? जी, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए और निरंतर प्रयास करिए, और सही दिशा में प्रयास करने के लिए जो भी गाइडेंस अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, वहाँ से गाइडेंस के साथ आप मेहनत करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन और सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम टॉपर्स की कॉपी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।